एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के साथ एक अजीबोगरीब झील थी जिसे सरक पानी की झील कहा जाता था। देहातियों के मुताबिक उसकी सरक रंग किसी पुराने जादू या देवों के खून की वजह से था। मगर बूढ़े किसानों के लिए यह महेश एक झील थी जिसे वह बरसों से देख रहे थे। अफजल एक मेहनती किसान था। एक दिन जब उसने अपनी खुशहक होती हुई तरबूज की फसल पर नजर डाली तो उसने झील से पानी लेने का फैसला किया। गर्मियों की शिद्दत ने उसकी फसल को तबाही के करीब पहुंचा दिया था और कोई दूसरा पानी का जरिया मौजूद न था। अफजल अपनी गोदा गाड़ी को लेकर झील की तरफ रवाना हो गया तो उसने महसूस किया कि यह पानी कितना चमकदार और जिंदा महसूस होता है, जैसे सरक मोती। कदे उचकाते हुए वह पानी को वापस अपने खेत ले आया और अपनी प्यासी तरबूज की फसल को सिर्फ करने। कुछ दिन गुजरे और देहाती अफसर की गैर मामूली हरकत पर सरगोशियां करने लगे। वह दूर से देखते रहे किसी आफत की तबक्का करते हुए, लेकिन कुछ गैर मामूली हुआ। तरबूज जो मरने के करीब थे बढ़ने लगे। वह अफसर के देखे गए तरबूजों से कहीं ज्यादा बड़े और मीठे हो गए। जल्द ही यह खबर गांव भर में फैल गई। लोग दूर दूर से अफजल की फसल देखने आए। जल्दी वह अफजल के तरबूज खरीदने के लिए आने लगे, जो अपनी अनोखी मिठास के लिए मशहूर हो गए थे। जीत की सदा जिंदगी बदल गई। वह एक मशहूर किसान बन गया, मगर वह अपनी आजिज़ी और मेहनत से बाज नहीं आया। जबकि बाकी किसानों ने अफजल की फसल से जलना शुरू कर दिया था। एक शाम सब मिलकर अफजल को हराने की साजिश करने लगे। उन्होंने अपनी फसल को झील का पानी देने का सोचा, मगर झील के पानी से उनकी फसल को खास फर्क ना पड़ा। फिर किसानों ने तरबूज को इंजेक्शन लगाने का सोचा और वह अपने तरबूज को इंजेक्शन लगाने लगे। इंजेक्शन से तरबूज खराब होने लगे और इस तरह किसानों की सारी फसल तबाह होगी। किसानों की दिलचस्पी बढ़ गई और वह झील के राज जानने के लिए अफजल के पास जाने लगे। फिर तमाम किसानों ने अफजल से अपनी गलती की माफी मांगी और सरक झील का पूछा कि हमारे तरबूज क्यों नहीं बड़े हुए। तो अफजल ने इन्हें अपने दादा की बात बताई कि यह झील सिर्फ नेक और मेहनत करने वालों की मदद करती है। इस तरह सब लोग नेक और उसके दिल से सरक झील से अपनी फसलों को शराब करने लगे। वक्त गुजरता गया और गांव भी बदल गया। गांव खुशहाल हुआ, एक जारी और तिजारती मार्क्स बन गया। झील जो कभी खौफ का पास थी अब खुशहाली और जिंदगी की अलामत बन गई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आए होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय